नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा सुन भाव विभोर हुए श्रोता। प्रहलाद कॉलोनी बस्ती में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन की कथा प्रारंभ करते हुए कथाव्यास पंडित देवस्य मिश्र ने भगवान की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला रास लीला का वर्णन करते हुए बताया कि रास तो जीव का शिव के मिलन की कथा है। ये काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इसमें कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया है, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा है। गोपी गीत पर बोलते हुए व्यास ने कहा, जब तब जीव में अभिमान आता है, भगवान उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को ना पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। आईपीएस राजीव कृष्णा अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक द्वारा किए गए अपर जिलाधिकारी बस्ती सम्मानित एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान को दिया गया प्रशस्ति पत्र। आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में 60,244 पदों पर थी भर्ती। 48 लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए किया था आवेदन। पूर्ण शुचिता और दक्षता से संपन्न कराने को लेकर दिया गया ज्ञापन। प्रशस्ति पत्र में धन्यवाद के साथ उज्जवल भविष्य की कामना। भर्ती की परीक्षा के दौरान थी प्रशासन के लिए थी बड़ी चुनौतियां। बस्ती जिले में तैनात है एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान। युवा सेवा समिति के अध्यक्ष रिजवान मुनीर ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। युवा सेवा समिति संत कबीरनगर ने जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को एक पत्र देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरियावा में अल्ट्रासाउंड मशीन की तत्काल उपलब्धता और बस्ती मेहदावल मार्ग से बढ़ाया माफी गांव तक जर्जर हो चुकी सड़क की मरम्मत की मांग की है। समिति के अध्यक्ष रिजवान मुनीर ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि सेमरियावा सीएचसी में प्रतिदिन 600 से 800 मरीजों की ओपीडी होती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन न होने से मरीजों को समय से उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। मजबूरन मरीजों को अन्य स्थानों का रुख करना पड़ता है, जिससे आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तरों पर परेशानी होती है। ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि जनहित में तत्काल एक अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे मरीजों को समय रहते उचित इलाज मिल सके। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में स्थित गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली विद्यालय परिसर में बच्चों ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने गर्मी की तपिश से परेशान पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था की है। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आज विद्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने बच्चों की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में जब पक्षी प्यास से परेशान होकर भटकते हैं, तब यह छोटा सा प्रयास उनके लिए बड़ी राहत बन सकता है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, यह संस्कारों और संवेदनाओं की पाठशाला भी है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब वे विद्यालय पहुंचे तो देखा कि बच्चों ने स्वयं की सोच से यह व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि बच्चे किताबी ज्ञान के साथ साथ करुणा, सेवा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी सीख रहे हैं। बस्ती में शादी का खाना खाने से मौत का आंकड़ा पहुंचा 2, 5 की हालत गंभीर। 35 वर्षीय संगीता चौरसिया की लखनऊ के लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। 14 अप्रैल को शादी समारोह में खाना खाने से बिगड़ी थी सैकड़ों लोगों की तबीयत। मौत के आंकड़े में दिन प्रतिदिन हो रहा है इजाफा। मृतका के एक बच्चे का निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज, तो वहीं 2 बेटियों का कैली में चल रहा है इलाज। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम प्रधान की भी तबीयत है खराब, नहीं उठ रहा है फोन। लालगंज थाना क्षेत्र के महसों का है पूरा मामला। जिला गायत्री परिवार ट्रस्ट बस्ती की जिला स्तरीय कार्यकर्ता गोष्ठी राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती के बहुउद्देशीय हाल में शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 27 से 30 नवंबर 2025 को जीआईसी कॉलेज के दौरान मैदान में होने वाले राष्ट्रीय जागरण गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण की पावन कथा का कार्यक्रम संबंधी एवं व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। शांति कुंज से पधारे प्रतिनिधि जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम बस्ती जिले के ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के युग निर्माण योजना का समग्र रूप एक साथ मूर्तिमान होगा। वर्ष 2026 में परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी है। इस निमित्त युग निर्माण योजना का लक्ष्य मनुष्य में देवत्व का उदय तथा धरती पर स्वर्ग के अवतरण को साकार करने हेतु गायत्री यज्ञ को सद्ज्ञान एवं सत्कर्म के रूप में घर घर व जन जन तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी कार्यकर्ता परिजन इस कार्य में सक्रियता से जुट गए। सिद्धार्थनगर जिले के शौहरतगढ़ विधानसभा अंतर्गत मेहता बाजार में स्थित
सरस्वती शिशु मंदिर मेहता बाजार के नवनिर्मित कक्ष का लोकार्पण शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा के द्वारा किया गया। नवनिर्मित कक्ष का निर्माण शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने अपने विधायक निधि से 5,93,000 की लागत में किया है। जानकारी के अनुसार शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा के द्वारा 27 मई 2023 को अपने विधायक निधि योजना अंतर्गत इस भवन का शिलान्यास किया गया था, जिसकी कुल स्वीकृत लागत 5,93,000 है। इस मौके पर शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने कहा, मेरी विधायक निधि का हर अंश समाज, छात्र हित और क्षेत्र हित में उपयोग हो, यही मेरा संकल्प है और यही मेरा सोच है। जब निवेश किताबों, कलमों और क्लासरूम पर होता है तब भविष्य अपने आप मजबूत बनता है। उन्होंने कहा, यह भवन विद्यालय के छात्र छात्राओं को समर्पित है जो आने वाले समय में देश के निर्माणकर्ता बनेंगे। उनके लिए एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और प्रेरणादायक शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। श्री राम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्री राम पब्लिक स्कूल, श्री राम नगर, पुराना डाकखाना, सिविल लाइन, बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी रोडवेज बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड में प्रवेश कराने के लिए शीघ्र विद्यालय में संपर्क करें। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर महिला संगोष्ठी का भव्य आयोजन, प्रमुख वक्ताओं ने रखे विचार। स्वामी विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, रेटिया फुटेया बस्ती के सभागार में सोमवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर महिला संगोष्ठी का आयोजन बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। संगोष्ठी का उद्देश्य महिलाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा पर सारगर्भित चर्चा करना है। यह कार्यक्रम न केवल विचार विमर्श का केंद्र बना बल्कि महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय पहल के रूप में भी देखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी रही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने से न केवल समय और संसाधन की बचत होगी बल्कि शासन व्यवस्था अधिक सुचारू और स्थिर भी हो सकेगी। उन्होंने इसे लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।